शीर्षक केवट का निश्छल प्रेम। वनवास की यात्रा पर निकले प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चलते हुए पावन गंगा के तट पर पहुंचे। सूर्य की कोमल किरणें गंगा की लहरों पर नृत्य कर रही थीं। सामने अनंत जल था और उसे पार करने के लिए केवल एक पुरानी लकड़ी की नाव खड़ी थी। उस नाव का स्वामी केवट नाम का एक सीधा सादा मल्लाह था। प्रभु राम ने मधुर स्वर में उससे कहा, भैया केवट, क्या तुम हमें अपनी नाव में बैठाकर नदी के उस पार ले चलोगे? केवट ने प्रभु को देखा तो उसके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। पर वो एक चतुर भक्त भी था। वो हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपको नाव में जरूर बैठाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई जादू है। आपकी चरण धूल स्पर्श करते ही जंगल में एक पत्थर सुंदर स्त्री बन गया था। मेरी ये नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? प्रभु श्री राम केवट के इस भोलेपन और निश्छल प्रेम को देखकर मुस्कुरा दिए। केवट ने आगे कहा, प्रभु, जब तक मैं आपके चरणों को अच्छी तरह धोकर उनकी धूल साफ नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी। केवट ने गंगा जल लिया और बड़े ही प्रेम से प्रभु के चरणों को अपने हाथों से धोना शुरू किया। वो बार बार पानी डालता और अपने खुरदुरे लेकिन ममता भरे हाथों से प्रभु के कोमल चरणों को सहलाता। केवट की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान। प्रभु राम भी अपने भक्त के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे थे। चरण धोने के बाद केवट ने बड़े सम्मान के साथ सबको नाव में बैठाया और पतवार चलाने लगा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर केवट का मन श्रद्धा से भर गया। उसे लगा कि आज उसका जीवन सफल हो गया है। नदी पार करने के बाद माता सीता ने केवट को देने के लिए अपनी कीमती अंगूठी निकाली, पर केवट ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं प्रभु, हम तो एक ही बिरादरी के हैं। मैं लोगों को इस नदी के पार उतारता हूँ और आप लोगों को संसार रूपी भवसागर से पार उतारते हैं। भला एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतराई कैसे ले सकता है? बस जब मेरी बारी आए तो आप मुझे उस पार उतार दीजिएगा। प्रभु श्री राम केवट के इस उत्तर से गदगद हो गए। उन्होंने केवट को गले लगाया और उसे अटूट भक्ति का वरदान दिया। सीख: सच्ची भक्ति और निश्छल प्रेम ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। प्रभु धन या उपहार नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा भाव देखते हैं।